तो दोस्तों चैंपियंस लीग की वापसी हो चुकी है और जो आज एक मैच देखने को हमें मिला था। मैच कई सारे हुए और कई सारे मैचेस में कई सारी चीज़ें हुई, लेकिन एक मैच जो आज हुआ है जिसमें 8 गोल पड़े हैं। पहला ही दिन है चैंपियंस लीग का, मैच डे 1 भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आज बहुत अच्छे अच्छे मैचेस हैं। चेल्सी बायर्न तो है ही, लिवरपूल एटलेटिको मैड्रिड है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कल आपके बार्सिलोना और न्यूकासल का मैच है, मैन सिटी नापोली वगैरह है। बहुत बहुत तगड़े तगड़े मैचेस हैं, ठीक है। ज़बरदस्त मैचेस होने वाले हैं, अभी भी काफ़ी मैचेस बाकी हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पूरे सीज़न चैंपियंस लीग में आपको इससे बेटर मैच देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बोरोशिया डॉर्टमंड और यूवेंटस के बीच में जो मुकाबला हुआ, आई थिंक उससे बेहतर मुकाबला आपको नहीं देखने को मिलेगा। सेकंड हाफ इस मैच का मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो 45 मिनट इसका फुल रिप्ले देख लीजिए, सेकंड हाफ का देख लीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। जो गेम था ना, वो एक्सप्लोड हो गया बिल्कुल सेकंड हाफ में। मतलब ऐसा लग रहा था डॉर्टमंड जीत रही है, फिर लग रहा था कि यूवेंटस ने कमबैक कर लिया, फिर डॉर्टमंड ने गोल मार दिया, फिर यूवेंटस ने कमबैक कर लिया, फिर डॉर्टमंड ने 2 गोल और मार दिए। ऐसा लग रहा था अब तो कई यूवेंटस, लेकिन यूवेंटस ने फिर एडिड टाइम में 2 गोल स्कोर करके ये मैच बराबर कर लिया। क्रेजी क्रेजी गेम। उसके बाद अगर हम बात करें तो रियल मैड्रिड और मार्से के मैच में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। रियल मैड्रिड जीत गई 2-1 से, और पहले ही दिन से रियल मैड्रिड के जो अराउंड एक नैरेटिव होता है कि फेवर किया जाता है रियल मैड्रिड को, वाड्रिड वाड्रिड बोलते हैं सब, उनको बैंटर होता है उनके साथ। तो उस मैच में कुछ उस तरीके की चीज़ें हुई। एक पेनल्टी डिसीजन दिया गया रियल मैड्रिड के फेवर में जो काफ़ी कंटेंशियस था इन माय ओपिनियन। कारवाहाल को रेड कार्ड भी मिला। काफ़ी सारे उसमें चीज़ें हुई। उसके बाद बात करें दूसरे मैचेस में, तो काराबाग ने बहुत अच्छा कमबैक कर लिया बेनफिका के अगेंस्ट। टॉटनम जीत गई विलारियाल से, एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी। और अच्छी परफॉर्मेंस की बात करें तो आर्सेनल की एक बहुत ही कमांडिंग और एक एफिशिएंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ। तो ये कुछ मैचेस हैं जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू कर लेता हूँ आर्सेनल और बिल्बाओ के मैच से। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आर्सेनल की सेकंड हाफ में, स्पेशली अगर हम बात करें। और एक चीज़ जो मुझे इम्प्रेसिव लगी बिल्बाओ के लिहाज से, वो ये थी कि मिडफील्ड में जो फिजिकलिटी लेके आ रहे थे उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी आर्सेनल को। तो अगर आप देखेंगे तो जो उनके मिडफील्डर्स थे एथलेटिक बिल्बाओ के, सैंचेस, वारेगिजार, वेस्गा, काफ़ी फिजिकलिटी लेके आ रहे थे और आउट नंबर हो रहे थे। जुबिमेंडी का ना आज अच्छा गेम नहीं था। अगर आप मिडफील्ड में देखेंगे ना, मेरिनो वॉज ओके, बट डेक्लन राइस जब आगे जा रहे थे ना, तो आप देख सकते थे कि मिडफील्ड में आर्सेनल स्ट्रगल कर रही थी। एक और चीज़ जो थी, जो बिल्बाओ के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रही थी, कि वो आर्सेनल को ना बॉल रखने दे रहे थे। आर्सेनल यूजुअली क्या करती है कि चाहती है कि टीम्स उन्हें प्रेस करे, लेकिन बिल्बाओ इतना ज़्यादा अग्रेसिवली उनको प्रेस नहीं कर रहे थे। तो आर्सेनल पासिंग लेन्स नहीं ढूंढ पा रहे थे, बहुत आसानी से बॉल लूज कर रहे थे। और बिल्बाओ उसका टाइम एंड अगेन फ़ायदा उठा के उनकी लाइंस ब्रेक करके दे वर रनिंग इन बिहाइंड। जो बैक लाइन थी उसको काफ़ी एक्सपोज कर रहे थे आर्सेनल को। तो आर्सेनल को काउंटर पे एक आध चांस ज़रूर मिला था, लेकिन इट वाज ऑल बिल्बाओ इन द फर्स्ट हाफ। बिल्बाओ आज लैक कर रही थी निको विलियम्स का फ्लेयर फ्रंट लाइन में, क्योंकि उनको एट टाइम्स बहुत अच्छे चांसेस मिले, बट उसका वो फ़ायदा नहीं उठा पाए, बिकॉज उनकी फ्रंट लाइन में आज हमें वो क्वालिटी देखने को नहीं मिली। नवारो थे, इनाकी विलियम्स थे, लेकिन ज़्यादा उनसे कुछ हो नहीं पाया। इनाकी विलियम्स का मेरे ख्याल से कोई बहुत अच्छा गेम नहीं था, बट स्टिल फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी बिल्बाओ की, और ऐसा लगा कि काफ़ी एक अच्छा शेप उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। इंटेंस हैं काफ़ी ज़्यादा मिडफील्ड में अगर हम बात करें व्हेन इट कम्स टू विनिंग टूल्स, लेकिन सवाल यही था कि क्या उस इंटेंसिटी को बरकरार रखेंगे। टैक्टिकल स्विच करते हैं मिकेल आर्टेटा सेकंड हाफ में, और डेक्लन राइस जो काफ़ी आगे खेल रहे थे उनको कहा जाता है कि आप भैया पीछे आइए, थोड़ा सा मदद करें अपने भाई बंधुओं की जो स्ट्रगल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, आर्सेनल के पास जब नंबर्स आ गए मिडफील्ड में, तो बॉल का प्रोग्रेशन वर्टिकल हो गया, क्योंकि थोड़ा सा नैरो होकर डिफेंड कर रही थी बिल्बाओ। तो अब आपके जो वाइड प्लेयर्स थे, चाहे एजे हों चाहे मदुएके हों, मदुएके स्पेशली आई थिंक सेकंड हाफ मदुएके का बहुत ही अच्छा था, जहाँ पे वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे फुल बैक्स के लिए। तो एक इम्पिटस आपको देखने को मिला आर्सेनल से, एक उनका इंटेंट आया। जो दिल लगा के खेलने वाली बात की थी मानस ने बाबा एंड लोल्स में, तो दिल लगा के आर्सेनल ने अटैक किया, थोड़ी ब्रेवरी दिखाई। और उसका मतलब ये था कि आर्सेनल कॉट बिल्बाओ आउट ऑफ पोजेशन, और काफ़ी एक अच्छा वहाँ पे कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिला। 2 सब्सटीट्यूट्स ने गेम चेंज कर दिया बिल्कुल, ट्रोसार्ड और मार्टिनेली। मार्टिनेली ने एक बहुत अच्छा गोल स्कोर किया, ऑल्दो मुझे लगता है ऊनाई सिमोन उसको बेहतर तरीके से सेव कर सकते थे। और फिर
फिर दूसरा गोल ट्रोसार्ड ने मार के गेम किल कर दिया और एज सच कुछ खास कर नहीं पाई बिलबाओ। सेकंड हाफ में भी आप देखेंगे तो उनको हाफ चांसेस काउंटर अटैक पे मिल रहे थे, लेकिन आर्सेनल का डिफेंसिव शेप बहुत अच्छा था, काफ़ी जल्दी ट्रैक बैक कर रहे थे प्लेयर्स, तो ब्लॉक कर रहे थे कोई भी चांसेस आ रहे थे बिलबाओ की तरफ से। और जैसा मैंने कहा लैक ऑफ क्वालिटी उनसे देखने को मिली हमको अटैकिंग एरियाज में, तो फाइनल थर्ड में आप नहीं देख पाएगी कुछ खास ऐसा किया, या डेविड राया ने कोई बहुत अच्छा सेव किया होगा पूरे मैच में, मुझे तो ध्यान नहीं आता है। तो ओवरऑल सेकंड हाफ में काफ़ी एफिशिएंट परफॉर्मेंस आर्सेनल इस चीज़ का प्रमाण देती है कि अगर आप अच्छी स्क्वाड डेप्थ लेके आ जाते हैं तो आप अच्छी एक टीम बना सकते हैं और हर फ्रंट पे चैलेंज करने के लिए एक डिसेंट स्क्वाड है आपके पास। तो बेन से अगर मार्टिनेली ट्रोसार्ड आ रहे हैं और इस तरीके से मैच जिता रहे हैं तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती आर्सेनल के लिए। योकोरेस को चोट लग गई यहाँ पे, उनके नेक के पीछे एक कट लग गया डीप, गैब्रियल से ही भिड़ गया उनका सर। तो अच्छी बात है, आर्टेटा ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा कि योकोरेस शुड बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट गेम और इतनी सीरियस नहीं है उनकी चोट जितनी लग रही थी, तो ये एक अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा कुछ उनको नुकसान नहीं हुआ है। तो आर्सेनल की एक बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट विन, सेकेंड हाफ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, थॉरोली डिजर्व्ड विन। अब आ जाते हैं रियल मैड्रिड मार्से पे। रियल मैड्रिड मार्से देखिए दोस्तों, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था मैच जितना मुझे लगा था। मैच की शुरुआत की बड़ी ज़बरदस्त रियल मैड्रिड ने, जिस तरीके से रोड्रिगो, एम्बापे, मस्तंतुओनो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अटैक कर रहे थे, और मुझे लग रहा था कि गोल क्यों नहीं हो रहे हैं रियल मैड्रिड के। मतलब ऐसा लग रहा था शुरू के 15 से 20 मिनट में कि भाई इनको गोल मार देना चाहिए, 2-3 गोल तो अभी तक हो जाने चाहिए। और जैसे स्टार्ट हुआ था ना मैच, मुझे लगा था कि ऐसा ये सवाल नहीं है कि रियल मैड्रिड जीतेगी कि नहीं, आप तो ये बताओ भाई कितने गोल से जीत रही है रियल मैड्रिड, क्योंकि महज औपचारिकता लग रही थी। लेकिन रॉबर्टो डिजर्बी बीइंग रॉबर्टो डिजर्बी, हमने देखा है कि कितने एस्ट्यूट मैनेजर है और उनकी टीम्स ना बहुत डिफिकल्ट है और काउंटर अटैक पे बहुत अच्छा करती है। तो एक गलती होती है आर्दा गुलर से, उसका फ़ायदा उठाते हैं मेसन ग्रीनवुड और टिमोथी वेया, क्या ही फिनिश कर देते हैं। तो वेया की बहुत अच्छी फिनिश, जिसका मतलब ये था कि 1-0 की लीड अब मार्से को मिल चुकी है। और उसके थोड़ी देर के बाद जो मेरे हिसाब से आज मार्से के बेस्ट प्लेयर थे, जेफरी कोंगडोंगबिया, पूरे मैच में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेटली एक पेनल्टी कंसीड कर देते हैं, जो कि सही पेनल्टी मिली। पेनल्टी मिलती है, एम्बापे उसको कन्वर्ट करते हैं, 1-1 की स्कोर लाइन होती है हाफ टाइम पे। और आप कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में मैड्रिड ने अच्छे चांसेस बनाए, जहाँ पे एम्बापे के पास बहुत अच्छे चांसेस थे, मस्तंतुओनो के पास बहुत अच्छे चांसेस थे। एक तो बड़ा हार्ड नाम है, मैं मस्ताना बोलूँगा आपसे इस प्लेयर को, बहुत ही टफ नाम है दोस्तों। तो मस्ताने के पास बहुत अच्छे चांस थे, लेकिन उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो यही होता है ऐसे चैंपियंस लीग मैचेस में, जो मर्जी आप अपोजिशन के अगेंस्ट खेल रहे हो ना, अगर आप चांसेस नहीं लेते तो मैच में आ जाते हैं वो, और इस तरीके से आपको परेशान कर सकते हैं। क्योंकि भले ही आपसे नीचे की लेवल की टीम है, लेकिन कुछ तो उस टीम का लेवल है ना, इसलिए वो चैंपियंस लीग में खेल रहे हैं, और यही नेचर है इस कंपटीशन का। अब कंट्रोवर्सी शुरू होती है सेकंड हाफ में। तो सबसे पहले तो एक जो डिसीजन था, कारवाहाल को रेड कार्ड मिला, आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन। हल्का सा हेडबट लगाया कारवाहाल ने और रूली ने भाई बेच दिया उसको, बिल्कुल मतलब ऐसी एक्टिंग की कि मर गया भाई आदमी। तो वो अब यहाँ पे आ जाती है कि भाई उसने तो छोटा सा टच किया था कारवाहाल ने, इट्स नॉट अबाउट द टच, इंटेंट देखा जाता है यहाँ पर, क्या आप करना चाह रहे थे, वायलेंट कंडक्ट में आती है ये चीज़। तो रेड कार्ड था उसमें, उसने धीरे से मारा, जोर से मारा, लगी कि नहीं लगी रूली के, वो मैटर नहीं करता। तो वहाँ पे एक मोमेंट ऑफ मैडनेस फ्रॉम कारवाहाल, कोई ज़रूरत नहीं थी वो चीज़ करने की, रेड कार्ड उन्हें मिल जाता। और अब यहाँ पे लग रहा था कि 1 मैन डाउन है रियल मैड्रिड, और मार्से इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। मार्से के मेरे हिसाब से कोंगडोबिया के अलावा अगर मैं बात करूँ तो मेसन ग्रीनवुड का गेम बहुत अच्छा था। और अगेन मेसन ग्रीनवुड ने टेस्ट भी किया कोर्तुआ को 1-2 बार, कोर्तुआ ने बहुत अच्छे सेव्स किए। रूली की अगर आप रेटिंग देखेंगे, 2 गोल खाने के बावजूद भी रूली की रेटिंग बहुत हाई होगी आज, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सेव्स किए, उनको तो बहुत टेस्ट किया था रियल मैड्रिड ने। तो मैं यही कह रहा हूँ कि रियल मैड्रिड खूब शॉट्स ले रहे थे, खूब चांसेस बना रहे थे, बट वो गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे, वो फिनिश नहीं आ रही थी। लेकिन फिर आ गया दूसरा गोल। और दूसरा गोल कैसे आया, फकुंडो मदीना डिफेंड करने के लिए जा रहे थे और स्लाइड टैकल मारते हैं विनीशियस जूनियर के अगेंस्ट, और उनका ट्रेलिंग हैंड जो है लेटे लेटे बॉल के लग जाता है और रेफरी उसको पेनल्टी दे देता है। अब क्या यहाँ पे रेफरी ने और वीएआर ने मैड्रिड को फेवर किया है। अब देखिए, आपको एक बात यहाँ समझनी होगी कि आप जितना मर्जी बोलें कि ये पेनल्टी नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ कि ये पेनल्टी नहीं है, किसी भी एंगल से ये पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। और
अगर हम यूवेंटस वाले मैच में भी बात करें तो सेम एक्शन के लिए, मैं भूल गया हूँ, शायद लॉयड कैली ही थे जिनके अगेंस्ट पेनल्टी दी गई, प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। वो भी स्लाइड कर रहे थे, उनका हाथ लगा, सेरू गुरासी ने शॉट मारा था और सिमिलर सी ही पोजीशन थी, तो वहाँ पे भी डॉर्टमंड को पेनल्टी अवॉर्ड अवॉर्ड कर दी गई थी। तो मेरे हिसाब से दोनों ही डिसीजंस पेनल्टी के नहीं होने चाहिए थे, पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन इसमें ये कैच है दोस्तों कि जो हैंडबॉल और पेनल्टी के रूल्स हैं वो यूएफए के अलग हैं और आपकी लीग फुटबॉल के अलग हैं। तो अगर सेम इंसिडेंट लीग फुटबॉल में हुआ होता ना तो मोस्टली ये पेनल्टी नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ पे इंटरप्रिटेशन अलग है हैंडबॉल रूल का यूएफए में, इस कारण से इसको हैंडबॉल दे दिया गया। तो कुल मिला के रूल ये कहता है आसान भाषा में कि भाई बॉडी का जो मूवमेंट है, जो पोजीशन है, नेचुरल पोजीशन, अननेचुरल पोजीशन, ट्रेलिंग हैंड, इंटेंशन है नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपके हाथ के बॉल लगी है तो पेनल्टी है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत अनफेयर चीज़ है डिफेंडर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे ये बोलने की जगह कि रियल मैड्रिड ने रॉब किया है मार्से को, जो कि बोला ही जाएगा ऑब्वियसली, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये कहना चाहिए कि ये रूल इतना पेचीदा क्यों है या इतना सिंपल क्यों कर दिया, ओवर सिंप्लीफिकेशन क्यों है इस रूल का कि भाई जो हैंड लगा तो पेनल्टी ही है। तो यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ा मार्से को, पेनल्टी मिली, रियल मैड्रिड ने गोल स्कोर किया। लेकिन एक बात जो मैं जिसके लिए क्रेडिट देना चाहूँगा रियल मैड्रिड को, कि इवन बीइंग डाउन अ मैन, 10 मैन से भी उन्होंने ऐसे खेला ये मैच जहाँ पे लग नहीं रहा था कि मार्से गोल स्कोर कर पाएगी दूसरा भी। चांसेस अगेन हाफ चांसेस ही थे, बट मुझे नहीं याद कि बहुत कोई तगड़ा सेव किया हो थीवो कोर्तुआ ने, इवन विद 1 मैन अप फॉर मार्से। तो सी आउट अच्छा किया रियल मैड्रिड ने गेम। और टीम सिलेक्शन को लेके शुरू में थोड़े से सबके मतलब भौचक्के रह गए सब लोग कि भाई विनीशियस को बेंच कर दिया, रॉड्रिगो स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रेंड को अनफॉर्चुनेटली हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, तो देखना होगा कितने दिन के लिए वो बाहर होंगे। बट जो भी कर रहे हैं ज़ाबी अलोंसो वर्क तो कर रहा है, अच्छा खेल रही है रियल मैड्रिड, मुझे तो अच्छी लगी परफॉर्मेंस। ठीक है, वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन के लिहाज से आप बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन चांसेस बहुत थे। पहले ही हाफ में गेम किल कर देना चाहिए था रियल मैड्रिड को, अनलाइक रियल मैड्रिड, क्योंकि वो एक ऐसी टीम है जो बहुत ज़्यादा क्लिनिकल है, चांसेस मिलते हैं, गोल स्कोर करते हैं, पनिश करते हैं अपोजिशन को। तो समथिंग फॉर देम टू लुक फॉरवर्ड टू, फूड फॉर थॉट है मे बी। बट हाँ, एक ऐसा रूल जिसके चेंज में मतलब जिसके अमेंडमेंट की ज़रूरत है, मेरे हिसाब से चेंज आना चाहिए यार इसमें, ये बहुत ज़्यादा ही मतलब अटैकर्स को फेवर करने वाली बात है। दूसरे मैचेस की बात करें, डॉर्टमंड और यूवेंटस की अगर हम बात करें, तो काश मैं इसमें और आपको कुछ बता पाता। बस मैं यही कहूँगा कि इसमें गोल्स जो हैं बड़े ज़बरदस्त मारे हैं, चाहे वो यिल्दिज़ के गोल हों, करीम अडियमी की फ़िनिश हो, यान कूटो की आप फिनिश देख लीजिए, व्लाहोविच के गोल देख लीजिए, लास्ट में लॉयड कैली का इक्वलाइज़र देख लीजिए, सारे ही गोल्स बड़े ज़बरदस्त पड़े हैं। और दोनों ही टीमों का डिफेंस लुक्ड ऑल ओवर द प्लेस, बहुत ही ज़्यादा एंड टू एंड गेम चला था, एनबीए टाइप गेम था। और बहुत स्पेसेस थी दोनों टीम्स की मिडफील्ड में, पासिंग लेन्स भर भर के मिल रही थी दोनों टीम्स को अटैक करने के लिए। कीपर्स के पास कोई चांस नहीं कोई भी गोल रोकने का। तो दो बहुत ख़राब डिफेंसेस का मैच था आज, ऐसा लगा ये देख के। बट इसके अलावा मैं ज़्यादा आपको अभी कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि नज़रें जो थी ज़्यादा वो रियल मैड्रिड मार्से पे थी, जो कि यूवेंटस डॉर्टमंड पे होनी चाहिए थी, जो कि एक बहुत ही खतरनाक मैच था। और मैचेस की बात करें जिनकी हमको सिर्फ स्कोर लाइन पता है, तो स्पर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट विन अगेंस्ट विलारियल, अच्छा रिजल्ट है उनके लिए, चैंपियंस लीग में उनकी भी वापसी हुई है। और एक ऐसी टीम जिन्होंने 17th फिनिश किया था लास्ट सीज़न और चैंपियंस लीग में आए हैं यूरोपा लीग जीतने के वर्चू से, तो अच्छा स्टार्ट है उनके लिए, क्योंकि विलारियल एक आसान अपोजिशन नहीं था। और थॉमस फ्रैंक शुरू में जो कर रहे हैं अभी स्पर्स के साथ, अर्ली इंप्रेशंस आर वेरी गुड, मुझे बहुत सही लग रही है स्पर्स की टीम और जो थॉमस फ्रैंक कर रहे हैं। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस उनसे, 1-0 से उन्होंने जीता विलारियल के अगेंस्ट। और काराबाग ने 2-0 डाउन होके 3-2 से कमबैक कर लिया बेनफिका के अगेंस्ट। तो ये एक बहुत इम्प्रेसिव स्टोरी है जहाँ पर काराबाग ने कुछ कमाल ही कर दिया है। और चैंपियंस लीग का सिर्फ मैच डे 1 का पहला दिन है ये, अभी 2 दिन और बाकी हैं, उसमें हमको इतना सारा एक्शन देखने को मिल गया। तो आपकी क्या राय है इन मैचेस पे, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैड्रिड की पेनल्टी वगैरह, आर्सेनल की परफॉर्मेंस, डॉर्टमंड यूवेंटस के मैच पे क्या आपका कहना है बताइएगा। बाकी आज बड़े धमाकेदार मैचेस हैं, चेल्सी बायर्न है, बार्सिलोना न्यूकासल बाद में होगा, लिवरपूल एटलेटिको मैड्रिड है,
अब मैन सिटी नापोली का भी मैच होना बाकी है, तो अभी तो काफ़ी सारे मैचेस बचे हैं फर्स्ट मैच डे में, देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं आज रात को वॉच अलोंग के साथ, चेल्सी बायर्न म्यौत का खेल होने वाला है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। मिलता हूँ आपसे, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।